हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि होंगे मेटल कटिंग से रिलेटेड। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल जो कि मेटल कटिंग पे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A workpiece of 60 mm diameter and 150 mm लेंथ। एक वर्क पीस है, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस होगा, तभी इसकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई है कितनी दी हुई है 150 mm। कितना दी हुई है 150 mm। और डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 60 mm। ये कितना है 60 mm। ठीक है, ये 60 mm है। तो और कहा है इज हेल्ड बिटवीन सेंटर्स एंड टर्न ओवर फोर passes with approach length 20 mm एंड 12 mm। मतलब क्या है, इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है दो सेंटरों के बीच में। अब इस पे ये लोग मशीनिंग करेंगे। तो टूल हमारा मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में वर्कपीस हमारा यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन जो टूल हमारा चलना स्टार्ट करेगा वो यहाँ से करेगा। तो ये आपकी जो लेंथ हो गई वो हो गई अप्रोच लेंथ, जो आपको दी हुई है 12 mm। इसी प्रकार जब ये टूल ऐसे रन करेगा, यहाँ से पूरा रन करते करते यहाँ आ जाएगा, उसके बाद भी टूल थोड़ा और दूर तक जाके यहाँ तक चलेगा। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गई वो आपकी हो जाएगी ओवर ट्रेवल लेंथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रोच लेंथ, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेवल लेंथ। तो यही आपको दी हुई है 20 mm एंड 12 mm। तो जब क्वेश्चन में आपको ओवर ट्रेवल लेंथ एंड अप्रोच लेंथ दी हुई हो, तो आप जो लेंथ है, मशीनिंग टाइम या मशीनिंग कॉस्ट, कुछ भी एनालिसिस करने के लिए जो आप लेंथ लेते हैं वो लेंथ ना लेके लेंथ प्लस अप्रोच लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल लेंथ लेते हैं। तो इसने देखिए सभी चीज़ें दी हैं। उसके बाद बोला है एवरेज फीड इज 0.8 mm पर रिवॉल्यूशन। फीड भी यहाँ इन्होंने दे दी है। उसके बाद कटिंग स्पीड भी दी है 30 mm पर मिनट। तो आपको टाइम पूछा है कि कितने टाइम में इसका 4 पासेस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर फीड इन्होंने एवरेज फीड दी है 0.8 mm पर रिवॉल्यूशन, तो अगर हमें 4 पास करने हैं तो फीड कितनी हो जाएगी 0.8 इंटू 4, जो कि हो जाएगी 3.2 mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से देखिए, सबसे पहले निकालना है टाइम। तो टाइम का आपको फार्मूला पता है, L अपॉन FN होता है। तो L की जगह हम लोग रख देंगे लेंथ प्लस L1 प्लस L2, मतलब अप्रोच लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल लेंथ। तो ये हमने L की जगह पूरा रिप्लेस कर दिया, जो कि आ गया 182। उसके बाद आता है F की वैल्यू हम लोगों ने रख दी है 0.8 इंटू 4। उसके बाद आता है N की वैल्यू अब हमें चाहिए। तो N का फार्मूला हमें पता है, V इक्वल टू होता है पाई डी N। तो N क्या हो जाएगा V अपॉन पाई डी, V अपॉन पाई डी। लेकिन यहाँ पे D जो है वो mm में है और V जो है वो मीटर पर मिनट में है। तो इसको भी हम mm पर मिनट में बदल लेंगे। तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो N इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया V इंटू 1000 अपॉन पाई डी। अब आपको सारी वैल्यू पता है, V आपको पता है 30 मीटर पर मिनट, D आपको पता है। तो यहाँ रख के आप N की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। तो N इक्वल टू क्या हो गया V इंटू 1000 अपॉन पाई डी, तो जिसकी वैल्यू आ गई आपकी 159.15 RPM। तो जब ये N की वैल्यू भी आप यहाँ रख देंगे तो T आपका फाइनल बन जाएगा L प्लस L1 प्लस L2 अपॉन FN। तो जब ये सारी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.357 मिनट आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन डाया ऑफ ऑब्जेक्ट 50 mm, एक ऑब्जेक्ट है जिसका डाया 50 mm दिया हुआ है, टू रिड्यूस 42 mm। टर्निंग आप जानते हैं, टर्निंग किस लिए की जाती है? टर्निंग की जाती है, ये आपका डायमीटर है, तो टर्निंग से आप इतना डायमीटर बना सकते हैं। मतलब इसके
स्पेसिफिक पार्ट का डायमीटर को कम करने के लिए टर्निंग की जाती है। ठीक है, तो आप इतना मटेरियल को अगर रिमूव कर देंगे तो आपका ये शेप आप कैसा बन जाएगा, इस टाइप से। तो देखिए पहले डायमीटर इतना था लेकिन अब कितना बचा, इतना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग। तो टर्निंग ऑपरेशन में ऑब्जेक्ट 50 mm से 42 mm रिड्यूस किया जा रहा है। ये मान लेते हैं 50 था तो अब रिड्यूस करके इन्होंने 42 mm कर दिया। ठीक है, ओवर अ लेंथ ऑफ 200 mm। कितने लेंथ का किया, तो केवल इतने लेंथ का, जो कि लेंथ है 200। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, एट द स्पीड 450 RPM। इसका जो रोटेशन है वो भी दिया हुआ है, 450 RPM से ये रोटेट कर रहा है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट इज लिमिटेड टू 3 mm। मतलब डेप्थ ऑफ कट जो मैक्सिमम हो सकती है वो 3 mm कट हो सकती है। मतलब एक बार में आप 3 mm तक का मटेरियल को कट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप टूल लगाएंगे तो सबसे पहले आप 3 mm, मतलब इतना अगर 3 mm हो गया तो आप पहले पास में केवल मैक्सिमम 3 mm तक कट कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट 3 mm कट करने के लिए फिर से आपको ये फिर से आपको दूसरा पास चलाना होगा और फिर से नेक्स्ट 3 mm काटने के लिए आपको फिर से नेक्स्ट mm चलाना होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 42। ठीक है, तो अब 50 में से 42 जाएगा तो 8 बचेगा और ये टोटल कितना बचेगा, 4। मतलब आपको कितना काटना है, 4। तो आपको 4 mm का थिकनेस काटना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट कितना लिख सकते हैं आप, 3। एक बार में 3, तो अगर 6 mm तक काटना होता तो आपको 2 पास में ये पूरा कट जाता, लेकिन आपको कितना काटना है, 4। तो आपको कितने पास की ज़रूरत होगी इससे इसमें कन्वर्ट होने में, 2 पास की। यहाँ से ही आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड होंगे। तो एक बार में तो मैक्सिमम 3 काट सकता है, लेकिन आपको 4 काटना है तो आप 2 पासेस का यूज़ करेंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 50 में से 42 घटाए तो 8 बचा, अब 8 पास के लिए उसको 3 त्रिका 9, मतलब 3 पास की ज़रूरत होगी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर में हमेशा सेंटर से देखते हैं, जब ये सर्कुलेट करता है तो अगर 3 mm यहाँ से कट रहा है 4 mm, तो 4 mm उस तरफ से भी कटेगा तो पूरा 8 mm कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ टूल सिग्नेचर। टूल का सिग्नेचर का एंगल भी दिए हुए हैं, 18, 8, 15, 9, 5, 30 एंड 2। तो 18 आपका क्या हो जाएगा, बैक रेक एंगल, ये साइड रेक एंगल, ये इंड क्लियरेंस एंगल, ये साइड क्लियरेंस एंगल, ये इंड कटिंग एज एंगल, ये साइड कटिंग एज एंगल, और ये नोज रेडियस। ये सभी आपको दी हुई हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि आपसे पूछा है अनकट चिप थिकनेस। तो अनकट चिप थिकनेस T1 का जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था वो क्या होता था, F cos CS। F आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फीड 0.2, और CS की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए 30, तो आपका T1 कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, कितने पासेस रिक्वायर्ड हो रहे हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि 50 से 42 करने में 8 तो कितने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, 52, सॉरी, ये इतना डिस्टेंस आपको कवर करना है। तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, 50 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इतना डिस्टेंस आपको कट करना है, जो कि कितना आया, 4। यहाँ देखिए डेप्थ ऑफ कट रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है डेप्थ ऑफ कट, तो 50 में से 42 गए और डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि वो डायमीटर था, तो जितना नीचे कटेगा उतना ही ऊपर कटेगा, तो 4 mm का रिक्वायर्ड है। अब एक पासेस में 3 का काटता है, तो 4 को काटने के लिए इसको 2 पासेस की ज़रूरत पड़ेंगी। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा पूछा है स्पीड। स्पीड आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पाई डी एन होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। पाई भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। चौथा पूछा है मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम भी मैंने आपको बताया था एल अपॉन एफ एन होता है। अब एल की जगह इन्होंने अप्रोच लेंथ दी हुई है, शायद देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, ओवर द लेंथ ऑफ 200 mm एट द स्पीड ऑफ 450 RPM। तो दो डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ पे 200 mm दी हुई है
और कुछ नहीं दिया है। हाँ, अप्रोच लेंथ यहाँ पे दी हुई है 10 mm, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग L तो लेंगे ही, प्लस L1 मतलब अप्रोच लेंथ 10 mm और ले लेंगे। और F की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, N भी दिया हुआ है, सारा वैल्यू यहाँ पे रख के हम लोग इसका टाइम निकाल लेंगे कि कितने टाइम में इसकी मशीनिंग होगी, जो कि आई है 0.166 इसका मिनट आंसर। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।